नमस्कार। पढ़ते हैं प्रीपोजिशन को। कल जो पढ़ा था उससे आगे। कल हमने जो प्रीपोजिशन पढ़ी थी वो इन पढ़ी थी, इनटू पढ़ी थी, विद इन, ड्यूरिंग, अंडर, डाउन, बिलो पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं ऑन। ऑन का मतलब ऊपर होता है। पहले ऊपर के अर्थ की जो प्रीपोजिशन है उनको समझते हैं। ऑन है, ऊपर होता है, लेकिन इसमें एक वस्तु दूसरी के ऊपर होती है, उसमें स्पर्श होता है, वो छूती है, उसको टच करती है और वो स्थायी होती है, स्टेबल होती है। मतलब जैसे टेबल है उसके ऊपर बुक है, तो स्पर्श है, स्थायी है। दूसरा, यदि हम इसमें और देखें, अपॉन। अपॉन का मतलब भी ऊपर होता है, इसमें स्पर्श भी होती है, ऊपर भी होती है, परंतु अब की बार गतिशील होती है। ऑन में स्थिर होती है, इसमें मूवमेंट होती है। जैसे ए कैट इज जंपिंग अपॉन दैट टेबल, तो इसमें मूवमेंट है, इसलिए अपॉन है। फिर हम देखते हैं अबो। अबो में ऊपर होता है परंतु स्पर्श नहीं होता है, और नीचे वाली को वो किसी भी रूप में कवर नहीं करेगी, न छाया न कोई ध्वनि, किसी भी रूप से उसको कवर नहीं करेगी, तो वो अबो है। ये चीज़ है, इसके जस्ट ऊपर है और इसको कवर नहीं करेगी, तो वो अबो है। ओवर है, वो ऊपर है, इसमें स्पर्श भी है और न भी हो, लेकिन ये नीचे वाली को कवर करेगी, उसको ढकेगी। जैसे पुस्तक है, उसके ऊपर कवर हम लगाते हैं, तो पुस्तक को जो कवर है वो ढक लेता है, उसको कवर कर लेता है ऊपर से। जैसे हम अपने शरीर के ऊपर चश्मा मतलब कपड़े पहनते हैं। अब देखिए, जैसे हम चश्मा पहनते हैं, चश्मा नाक को टच करती है, स्पर्श है, स्थायी है, तो ऑन द नोज है। जबकि आँख को स्पर्श नहीं करती और पूरा उसको ढक लेती है, इसलिए वो ओवर द आइज है। इसका अर्थ समझना सभी का बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार से अप टू भी होता है। अप टू एक वस्तु दूसरी के ऊपर होती है, और उसके अंदर जैसे हम किसी चीज़ को रखते हैं, उसमें एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु हम रख देते हैं, ऐसी सूरत में आती है। एक ऑन टू होती है, जैसे खिलाड़ी है वो पैड बांध लेता है, पैड के ऊपर गेंद टकराती है, तो ऑन टू पैड होती है। तो ये इसके ऊपर के अर्थ में थी। अब हम इसको देखते हैं, इसका जो रियल है और जो इसके रूल हैं उनको। तो ऑन देखते हैं। ये हमने देख लिया है, एक वस्तु दूसरी के ऊपर, स्पर्श और स्थायी। जैसे दिस वर्ड इज़ ऑन पेज 5, कि ये शब्द पेज 5 पे है, तो 5 पेज के ऊपर भी है, स्पर्श भी है और स्थायी भी है। ही इज़ वियरिंग ए रिंग ऑन हिज फिंगर, वो अपनी अंगुली में, बड़े वाली अंगुली में अंगूठी पहने हुए है। बोलने को हम ये बोल देते हैं कि अंगुली में नहीं है, ऊपर है। इसके अलावा जो अपने सप्ताह के दिनों के नाम हैं, बिफोर द नेम ऑफ डेज, और दिनांक हैं, ये एक फिक्स डेट होती है, इसलिए इसमें ऑन आता है। जैसे ही केम हियर ऑन 1 जुलाई 1999, तो ऑन आ गया क्योंकि ये डेट है। रेसा विल रीच हियर ऑन द इवनिंग ऑफ May 10th, 10 मई की शाम को वहाँ आएगी, तो फिक्स दिन है। जैसे ही विल कम ऑन मंडे, तो मंडे सप्ताह के दिन का नाम है। यदि हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में कुछ लिखते हैं या कुछ बोलते हैं, तो ऑन आता है, यानी अबाउट के अर्थ में, के बारे में के अर्थ में ऑन आता है। जैसे ही इज़ राइटिंग ए नोवेल, ही इज़ राइटिंग ए बुक ऑन राजस्थान, वह राजस्थान के ऊपर एक पुस्तक लिख रहा है। ही इज़ स्पीकिंग ऑन गांधी, वो गांधी जी के ऊपर बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि गांधी जी खड़े हों ऊपर चढ़कर बोल रहा है, यानी उसके बारे में विचार कर रहा है, बोल रहा है, इसलिए ऑन आया है। किसी समय पर, यानी ही मेट मी ऑन रीचिंग मुंबई, जो ही वो मुंबई पहुंचा, मेरे से मिला, तो ये एक फिक्स समय हो गया, तो इसमें एकदम फिक्स टाइम आ जाता है। इसके अलावा हम सफलता और असफलता दर्शाते हैं, तो भी ऑन ही आता है। जैसे आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड ऑन हिज फेलियर, उसकी असफलता पर मैं बड़ा निराश हुआ। विवाह है, समारोह है, उत्सव है, त्यौहार आदि से पूर्व ऑन आता है, क्योंकि फिक्स डेट हो गई। विवाह की एक फिक्स डेट हो गई, समारोह है, फिक्स डेट है, इसलिए ही विल कॉल एस ऑन हिज बर्थडे, तो बर्थडे एक फिक्स दिन हो गया, इसलिए इसमें ऑन आ गया है। यदि किसी काम में व्यस्तता दर्शाने
पर या दिशा बताने पर ऑन आता है। जैसे ही इज़ ऑन लीव टुडे, आज वो छुट्टी पर है भाई। ही कम हियर ऑन बिजनेस, वो यहाँ काम से आया है, काम पर आया। ही हिट मी ऑन माई हेड, उसने मेरे सर पे मारी। वैसे भी स्थायी है भाई जगह। सदस्यता दर्शाने के लिए, जैसे रितु इज़ ऑन द कमेटी, वो कमेटी की सदस्य है। निर्भरता, जैसे कोई भी चीज़ किसी चीज़ पे डिपेंड है। जैसे मैं है वो टीचिंग पे हूँ, राइटिंग पे हूँ। जैसे मिस्टर मेहरा है इज़ लाइव्स ऑन राइटिंग, कि मेरी जो जीवन है वो लेखन पे चलता है। मिस्टर मेहरा लाइव्स ऑन टीचिंग, मेरा जीवन टीचिंग पे चलता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि बिक्री के लिए ऑन सेल आता है। आग लगी होने पर ऑन फायर आता है। जारी रखने के लिए गो ऑन या कैरी ऑन का प्रयोग करते हैं। निभाने के लिए कीप ऑन शब्द का प्रयोग करते हैं। द बुक इज़ ऑन सेल, ये पुस्तक बिक्री के लिए है। द हाउस इज़ ऑन फायर, ही आई कीप माई वर्ड, मैं मेरे वचन का पालन करूँगा। बोलने को, नदी, सड़क, सीमा आदि के आसपास उसके किस पर कोई शहर या गांव है। जैसे हम बोल देते हैं कि मेरा गांव सड़क पर है। अब गांव सड़क के ऊपर थोड़ी ना होगा, सड़क के आसपास है, तो हम ऑन रोड बोलते हैं कि माई विलेज इज़ ऑन रोड। तो रोड के ऊपर नहीं है, आसपास है, उसके किनारे पर है। विश्वास हो रहा है, विश्वास दर्शाने के लिए ट्रस्ट ऑन या रिले ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे डोंट ट्रस्ट ऑन फॉल्स फ्रेंड्स है। आई बिलीव्ड, बिलीव के बाद में हमेशा इन आता है। किसी उपकरण पर कार्य करने के लिए, बहुत अच्छा है उपकरण पर काम करने के लिए। जैसे वी कैन वॉच मूवी ऑन टीवी। फॉर पब्लिक ट्रैफिक है, इनकी ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक ऑन शांताबाई एक्सप्रेस, ऑन महाराजा सीफ। पब्लिक ट्रैफिक है, इनके लिए भी आता है। पैदल चलने के अर्थ में भी आता है ऑन फुट, जिसमें लिखा नहीं है। कुछ फ्रेजेज हैं ऑन परपोज, इसका मतलब जानबूझकर होता है। ऑन द होल, कुल मिलाकर होता है। ऑन फुट पैदल चलने के अर्थ में आता है। ऑन द कंट्री, किसी के विपरीत होता है। ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर हम कोई चीज़ लेते हैं। ऑन लोन, ऑन अकाउंट ऑफ, इसका मतलब के कारण होता है। ऑन बिहाल्फ ऑफ, द PM इज़ ऑन ए विजिट टू अमेरिका, ऑन ए विजिट टू अमेरिका, भ्रमण पर जाने के लिए। ही लैंड मनी ऑन इंटरेस्ट, उसने पैसा है वो ऋण पे लिया है। मनीषा कैम हियर ऑन फुट, मनीषा यहाँ पैदल आई है। रमीना डिड इट ऑन प्रपोज, रवीना ने ये काम जानबूझ कर किया है। काफ़ी बड़ी प्रीपोजिशन थी, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है ऑन प्रीपोजिशन। खास करके जब हम यहाँ राजस्थान में या हम हिंदुस्तान में हैं, तो हिंदी भाषा हमारे ऊपर हावी है। हम कोई भी चीज़ सोचते हैं तो हमारे मन में पहली बार वो हिंदी में आती है, उसके बाद में हम उसकी अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेशन करने के लिए ये चीज़ों का हमें बहुत ज़रूरी ज्ञान होना चाहिए। अगली प्रीपोजिशन है अपॉन। अपॉन मीन्स ऊपर होता है। जब एक वस्तु दूसरी के ऊपर है, स्पर्श है, परंतु अब की बार उसमें मूवमेंट होगी, गति होगी। जैसे एक कैट इज जंपिंग अपॉन द टेबल, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। ऊपर रखने या ऊपर फेंकने के अर्थ में, कोई चीज़ किसी के ऊपर फेंकते हैं या रखते हैं तो उस समय उसमें मूवमेंट होती है। जैसे सुस वाज थ्रोइंग फ्लावर्स ऑन द ब्राइड, सुस है वो दुल्हन के ऊपर फूल फेंक रही थी। आई पैलेस द वेस अपॉन द वॉल, मैंने दीवार के ऊपर है वो वेस है गुलदस्ता रख दिया है, तो उसमें मूवमेंट थी। अबो है ये ऊपर होता है, लेकिन अब की बार स्पर्श नहीं होगा और ऊपर वाली वस्तु नीचे वाली पर छाई हुई नहीं होगी किसी भी रूप से। जैसे हैंग द पिक्चर अबो द विंडो, खिड़की के ऊपर तस्वीर को टांग दो तो खिड़की को वो कवर नहीं करेगी। संख्या है, वजन है, मूल्य आदि में अधिक होने पर द टेम्परेचर इज अबो 10, इस प्रकार से। ईट वेट अबो 10 टन, इसका वेट है 10 टन से अधिक है। दूरी, श्रेष्ठ, पहुँच से दूर होने पर अबो आता है। ही इज़ अबो जेलसी, हिज कंडक्ट इज़ अबो सस्पिशियंस, मंजू इज़ अबो 50, 50 से ऊपर है। पद में ऊपर होने पर आई रेट हर हस्बैंड अबो ऑल, मैं उसके पति को सबसे ऊपर मानता हूँ। DSP रैंक इज़ अबो एन इंस्पेक्टर, ये अबो थी। और प्रीपोजिशन ऑन के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है ये, ऊपर लेकिन नीचे वाली पर ये छाई हुई होगी। जैसे आई हैव ए ब्यूटीफुल कवर ओवर माई बुक, ये बहुत बार ये एग्जाम पर पूछ लिया जाता है। ए प्लेन वाज फ्लाइंग ओवर हिल्स, विलेज या फॉरेस्ट, एक प्लेन है वो पहाड़ के ऊपर, नदी के ऊपर, गांव के ऊपर से उड़ रहा है, तो उसका जो हॉर्न होता है, उसका जो ड्राट होता है, जिसकी साउंड होती है, सब जगह छा जाती है। वैसे भी आप देखते हो अब सबके अपने ऊपर दिखता है, तो सब जगह दिखता है वो। ऊपर हो परंतु आर पार हो, जैसे मंकी है वो जंप्ड ओवर द वॉल, इसको एक डायग्राम से समझते हैं हम। ऊपर थोड़ा सा पार के अर्थ में, देखिए ये दीवार है, इस दीवार के ऊपर से कोई चीज़ ऐसे हो जाए
तो ये ओवर का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन यहाँ दीवार पे कोई आदमी खड़ा है और यहाँ से कूद जाए तो वो दीवार से अलग हो जाएगा, इसलिए फ्रॉम का है। कोई छिपकली है मान लीजिए और वो यहाँ से चढ़ती है, ऐसे टचिंग करती हुई और इस प्रकार से आ जाती है, तो वो एक्रॉस होता है। ये ओवर है, ये ठीक ऐसे होता है ब्रिज के आकार का, जैसे देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। आवश्यकता में अधिक होने पर, आवश्यकता से कम होने पर अंडर आता है, जैसे यू आर अंडरेज, तो अब की बार हम बोलते हैं ओवरेज। कोई चीज़ जो अधिक हो, जैसे हम कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, किस लिए? ओवर अटैक किया। गाड़ी पकड़ी, किस लिए? ओवरलोड था। ये चीज़ होती है वो आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ होने पर, जैसे एक्सीडेंट टुक प्लेस ड्यू टू ओवर अटैक। समापन के अर्थ में, यानी कोई चीज़ समाप्त हो जाए लेकिन वो दोबारा शुरू होती है, ये बिल्कुल समाप्त में तो फिनिश आता है, जैसे मैच इज़ ओवर, खेल ख़त्म हो गया, दोबारा भी तो शुरू हो सकता है। किसी चीज़ के बारे में या कोई कार्य करते समय, जैसे डोंट टू क्वारल ओवर ट्राइफल्स, ये छोटी छोटी बातों पे, ट्राइफल्स के ऊपर आप झगड़ा मत कीजिए। आई विल डिस्कस द मैटर ओवर ए कप ऑफ टी, चाय पीते पीते हम इस मामले पर बातचीत करेंगे। किसी मामले पर विचार करने पर थिंक ओवर आता है। जब कोई वस्तु सभी जगह छाई हुई हो, हर जगह, जैसे हम कहते हैं कि पीएम मोदी जो है इज़ रूलिंग ऑल ओवर द इंडिया, जैसे गहलोत इज़ रूलिंग ऑल ओवर राजस्थान, इस प्रकार से, जैसे क्रिकेट इज़ प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो चीज़ है वो सभी जगह छाई हुई हो कोई भी चीज़, तो उसमें ये चीज़ आ जाती है, ओवर आ जाता है। सत्ता या पद में श्रेष्ठ होने पर वी नीड ए स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल ओवर अस, हमारे ऊपर एक बहुत ही मजबूत प्रिंसिपल की हमें आवश्यकता है। ऑन द फार अपोजिट के लिए भी आता है, ही लिव्स ओवर देयर, वो वहाँ पर रहता है। कुचले जाने के अर्थ में, एक बार कंपटीशन में पूछा गया था, कुचले जाने के अर्थ में रन ओवर आता है, यानी रन के बाद में ओवर। ही रेन ओवर बाई कार, वो कार से कुचला गया। किसी व्यक्ति वस्तु पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, जैसे कि वो हमारे ऊपर है, इस प्रकार से हम बोलते हैं, तो भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। ये ओन के अर्थ में प्रीपोजिशन थी और उम्मीद है आज ये ऊपर के अर्थ वाली जो प्रीपोजिशन है ये समझ में आई होगी। कल हम 2 प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। एट, ये थोड़ी बड़ी प्रीपोजिशन है, बाई इससे भी बड़ी प्रीपोजिशन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं प्रीपोजिशन, थोड़ी थोड़ी करके हम इसको पढ़ते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा, आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।